स्टूडेंट्स, अब हम इमेज फॉर्मेशन लेंस से पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। इमेज फॉर्मेशन जब लेंस से होगा उस समय उसमें कुछ रूल्स यूज होंगे। टोटल 3 रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1, इफ एनी रे ऑफ लाइट विल comes parallel to the principal axis, if any ray of light comes parallel to the principal axis after refraction, it will pass or appears to pass from focus। स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट रूल है। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाती है। इफ एनी रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट विल पास और अपीयर्स टू पास। कॉन्वेक्स में एक्चुअली पास होती है और कॉनकेव में अपीयर्स टू पास होती है। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड फर्स्ट का अपोजिट है। इफ एनी रे ऑफ लाइट, मैं दोनों डायग्राम बना रहा हूं, कॉनकेव में क्या होगा, कॉन्वेक्स में क्या होगा। इफ एनी रे ऑफ लाइट पास और appears to pass from focus, if any ray of light pass or appears to pass from focus, यहां रे ऑफ लाइट फोकस से एक्चुअली निकल रही है, यहां appears to pass हो रही है। इफ अ रे ऑफ लाइट pass or appears to pass from focus, it becomes parallel to the principal axis after refraction। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नंबर थर्ड रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ एनी रे ऑफ लाइट pass or appears to pass from optical center, now the topic is image formation from lens. First we form image from convex lens. There are total 6 cases of the image formation by convex lens. कॉन्वेक्स लेंस से टोटल 6 कंडीशन में इमेजेस बनेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगी। और ध्यान रखें ये रे डायग्राम है, ये सिस्टमेटिक तरीके से बने तो आप देखते चले, मैं आपको सिखा दूंगा इमेजेस कैसे बनती हैं। नंबर 1, सपोज द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सपोज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। हम जानते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, लाइट रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी एंड वी नो रेज दोज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन they will meet at focus. Image is formed at focus. When the object is kept at infinity, image is formed at focus. This image is real and inverted because rays are actually meet and image is formed at focus. And image is highly diminished. Point size image is there, it is highly diminished image. So case number 1, when the object is kept at infinity, rays comes parallel to the principal axis, real inverted, image is formed at focus. Case number 2, now the object is kept beyond 2f. Optical center, it is focus, it is 2f. Object is kept beyond 2f. Suppose that object is AB. हमें कोई सी भी 2 रूल यूज करने हैं। रूल नंबर 1, इफ एनी रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट विल पास फ्रॉम फोकस। एंड सेकंड, एनी रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इट विल पास विदाउट रिफ्रैक्शन। यहां पर रेजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इमेज बन गया है बी डैश A डैश, ये इमेज आ गई है। और आप चेक कर सकते हैं when the object is kept at beyond 2f, real inverted image is formed between f and 2f. It is diminished, smaller than object. सिंपल है, एक रे
पैरेलल लेनी है, फोकस से पास करनी है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकालनी है। केस नंबर थर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, एंड सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से गई, यहाँ इमेज फॉर्म हुआ। इस केस में आप याद रखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f, इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट 2f, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड एंड सेम साइज। हम थोड़ा सा जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप रिफ्लेक्शन में ऑलरेडी मिरर के अंदर इमेजेस बना चुकी हैं। Now the object is kept between f and 2f. एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, it will pass from focus, second ray pass from optical center, जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां इमेज बनेगा। सपोज इट इज f, it is 2f, image is formed beyond 2f when the object is kept between f and 2f, real, inverted and magnified. Now the image is magnified, image is formed beyond 2f. Case number 5, most important, when the object is kept at focus, a ray of light comes parallel to the principal axis, it will pass from focus, and second ray of light pass from optical center. These rays will meet at infinity, so real, inverted and highly magnified image is formed at infinity. Real, inverted, highly magnified image is formed at infinity. And last, most important, between pole and focus, this is the only case in which virtual and erect image is formed. केवल कॉन्वेक्स का यही ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। पहला रे हम जानते हैं, सिंपल रूल है हमारे पास, एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है वो फोकस से पास हो गई, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। अब आप देख सकते हैं, यस, लास्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। देयर आर ओनली टू केस। केस नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, हमने कॉन्केव लेंस लिया है रेज इंफिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक्चुअली कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग, रेज डाइवर्ज होंगे, अपीयर्स टू मीट एट फोकस। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। नाउ केस नंबर 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इंपॉर्टेंट केस, सपोज दैट AB is the object, it is kept in front of the lens. Any ray of light comes parallel to the principal axis, it is diverged and appears to meet at focus. Second ray of light passes from optical center, and we know by the rules, if any ray of light passes from optical center, it will pass without refraction. Here the image is formed, A dash B dash, and you can see when the object is kept in front of the lens, virtual, erect and diminished means smaller than object, is formed between O and F. There are the two cases of image formation by concave lens. One topic is there, lens formula. Lens formula. What is lens formula? The relation between UV and F. What is UBF? U means object distance, V means image distance, F means focal length, and the relation between object distance, image distance and focal length is given by an equation. This equation is called lens formula. आपने रिफ्लेक्शन में मिरर फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/f = 1/v plus 1/u, and lens formula 1/f = 1/v minus 1/u. नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन। ये सारे टॉपिक आपने रिफ्लेक्शन में ऑलरेडी पढ़े हैं। मैग्निफिकेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object as well as image distance to the object distance. Magnification is defined as the ratio of height of image to the height of object as well as image distance to the object distance. You know, in mirror, in case of mirror, magnification is given by hi upon ho is equal to minus v upon u. In case of lens, it is v upon u. And magnification has no unit because it is the ratio of two similar quantities, and magnification is negative
फॉर रियल इमेज एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। ये सारी बातें आपने मिरर में पढ़ी हैं। नाउ वन मोर टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। कन्वर्जिंग कैपेसिटी ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। किसी भी लेंस की रेस को कन्वर्ज करने की पावर, कन्वर्जिंग कैपेसिटी पावर ऑफ लेंस कहलाती है। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इट इज गिवन इन मीटर। जब किसी लेंस का फोकल लेंथ मीटर में होता है उसका रेसिप्रोकल पावर कहलाता है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी देन दिस फॉर्मूला बिकम्स 100/f सेंटीमीटर। And power is positive for convex lens because it is converging in nature, and negative for concave lens because it is diverging in nature. Thank you. स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द लेंस। हमने लास्ट टॉपिक में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द ग्लास स्लैब पढ़ा था। आज हम लेंस से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज लेंस? लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल surfaces in such a way that it refract light. Out of the two surfaces, one surface must be spherical in nature. यानी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर हमें लेंस बनाना है, लेंस बनाने के लिए हमें दो ट्रांसपेरेंट सरफेस चाहिए। लेंस की सबसे पहली कंडीशन है ट्रांसपेरेंट सरफेस, जैसे ग्लास। कोई भी ओपेक मीडियम का लेंस नहीं बनेगा, फॉर एग्जांपल क्ले। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो दो सरफेस होती हैं उनमें से एक सरफेस का स्फेरिकल होना जरूरी है। यहाँ दोनों स्फेरिकल सरफेस हैं, ये बहुत अच्छा है। अगर एक सरफेस स्फेरिकल है और दूसरी प्लेन है तो भी लेंस बनेगा, लेकिन एक सरफेस कंपलसरी स्फेरिकल होना चाहिए। और इसी चीज को हमने डेफिनेशन में जगह दी है। लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ two transparent spherical surfaces in such a way that it refract light, and out of the two surfaces one must be spherical. यहाँ पर हमने दो होलो ग्लास स्फीयर को इंटरसेक्ट कराया है और यहाँ पर दोनों होलो ग्लास स्फीयर पास पास में रखे हैं और ऊपर नीचे एक एक ग्लास प्लेट लगाई है। अगर मैं इस बीच वाले पोर्शन को बाहर रिमूव कर लेता हूँ, यानी कि इन पोर्शन को हटा देता हूं, इसको निकालता हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और यहां पर इसी तरीके से अगर मैं इस बीच वाले पोर्शन को रिमूव आउट कर लेता हूं, ये कॉनकेव लेंस है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये वाला कॉनकेव है। मैं नीचे इनके नाम आपके लिए लिख रहा हूं, ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। अब बात ये आती है कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन कैसे देंगे। Convex lens is the combination of two transparent spherical surfaces in such a way that they are thick in the middle and thin at the edges. आप देख सकते हैं कि बीच में थिक है और एजेस पर थिन है, और कॉनकेव बीच में थिन है और एजेस पर थिक होता है। यानी कॉन्वेक्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेसेस इन सच अ वे दैट इट इज थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एजेस। कॉन्वेक्स की एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है, इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। ये रेस को कन्वर्ज करता है और ये वाला रेस को डाइवर्ज करता है, यानी कि कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग कहा जाता है। अगर रे ऑफ लाइट आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसा आपने रिफ्लेक्शन में मिरर में देखा था, ये रे ऑफ लाइट पॉइंट पर मिलती हैं जिसे फोकस कहते हैं। ये कॉन्वेक्स है, कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन कॉनकेव में अगर रेज इस प्रकार से आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये डाइवर्ज कर देता है रेज को, और अगर हम इनको पीछे अपीयर्स टू मीट कराते हैं तो ये फोकस पर जाकर के मिल जाती है। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, कॉनकेव डाइवर्जिंग है।
अब कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है। नंबर 1, ये जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है लेंस का, इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस थ्रू विच द रे ऑफ लाइट विल पास विदाउट रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास होती है, ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ये विदाउट रिफ्रैक्शन पास हो जाएगी। फोकस, फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख रहे हैं फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर है। फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द लाइट रेज विल एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। कॉन्वेक्स के अंदर रेज एक्चुअली मीट होती हैं, कॉनकेव में अपीयर्स टू मीट होती हैं। यानी कॉन्वेक्स का जो फोकस है वो रियल फोकस है, कॉनकेव का जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस है। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसे फोकल लेंथ कहते हैं, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। याद रखें, कैपिटल एफ फोकस पॉइंट है, जबकि स्मॉल एफ फोकल लेंथ होती है। अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस निकालते हैं तो फोकल लेंथ होता है। तो स्टूडेंट, लेंस में पहले हमारा ये इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लेंस से अगले टॉपिक में इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस।